Today in this video I am going to tell about future continuous tense. If we talk about this identification, so in this tense we can say that in the end of this sentence रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। अगर किसी भी वाक्य की क्रिया के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आता है तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस कहलाता है। इसमें अगर हम लोग हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो आई और बी के साथ शैल भी लगता है, बाकी जितने भी कर्ता होते हैं सबके साथ विल भी लगता है। और एक्शन वर्ड की आईएनजी फॉर्म लगती है। एक्शन वर्ड बोले तो मेन वर्ड की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। आज हमको पढ़ना है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव को समझने से पहले हम लोग इसको समझते हैं आजकल की चर्चित खबर सौरभ, मुस्कान और साहिल के शब्दों से। हम लोग विल और सैल को समझेंगे सौरभ, बी को समझेंगे मुस्कान, यानी इसकी शादी इससे हुई है। विल और सैल की शादी बी से हुई है, यानी सौरभ की शादी मुस्कान से हुई है। इनकी एक डॉटर है जिसका नाम नाट है, जिसकी एक डॉटर है जिसका नाम नॉट है। और एक्शन वर्ड क्या है? मुस्कान का लवर है, यानी साहिल। मुस्कान का जो प्रेमी था उसका नाम क्या था? साहिल। तो इनकी विल और सैल के साथ क्या आता है? सैल या बी, आई और बी के साथ सैल भी आता है, अदर सब्जेक्ट के साथ विल भी आता है। ऐसे यहां पर विल और सैल को हम लोग सौरभ मान लिए हैं, बी को मान लिए हैं मुस्कान, और एक्शन वर्ड को मान लिए हैं साहिल, और नाट को मान लिए हैं बी की डॉटर। यानी सौरभ और बी पति पत्नी हैं और इनकी डॉटर है सौरभ, सॉरी इसकी डॉटर है नॉट। तो अब यहां पे हम लोग देखते हैं इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। ब्रेकअप ऑफ सैल एंड विल विथ बी। यहां पर सैल और विल का ब्रेकअप हो जाता है बी के साथ, एंड बी मेक पैचअप, और बी दोस्ती कर लेती है एक्शन वर्ड के साथ। तो यदि वाक्य क्या से प्रारंभ हो, इसका इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का पहला रूल होता है, यदि वाक्य क्या से प्रारंभ हो और बीच में नहीं शब्द आ जाए तो हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले सैल या विल को लिखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट को लिखते हैं, फिर नॉट को लिखते हैं। नॉट क्या है? डॉटर है बी की। उसके बाद क्या लिखेंगे? बी। उसके बाद लिखेंगे एक्शन वर्ड, एक्शन वर्ड में लगाएंगे आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। अगर हम उस कहानी के माध्यम से इसको देखेंगे तो सबसे पहले सौरभ को लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट को लिखेंगे। क्योंकि बी मुस्कान है और उसकी डॉटर नाट है, अलग होने पर, सौरभ और मुस्कान को अलग होने पर जो उसकी डॉटर अपने मम्मी के साथ रहना पसंद करेगी, इसलिए नाट को हम लोग हमेशा बी के साथ रखेंगे। और बी, चूंकि जो बी को हम लोगों ने माना है मुस्कान, बी हमेशा साहिल के साथ रहना पसंद करेगी, जो कि हम लोग कहानी में समझे हैं साहिल क्या है? एक्शन वर्ड है। तो बी हमेशा कहां रखेगी? एक्शन वर्ड के साथ रहेगी। उसके बाद क्या रखेंगे? ऑब्जेक्ट। एक बार फिर से फार्मूले को देखिएगा, सैल या विल, उसके बाद सब्जेक्ट, तीसरे नंबर पर नॉट, फिर बी लिखेंगे, फिर एक्शन वर्ड में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। यानी क्या शुरू है तो क्या की इंग्लिश नहीं लिखना है, तीसरे नंबर पर नॉट लगाना है। जैसे क्या हुआ? अब क्रिकेट नहीं खेल रहा होगा, क्या शुरू है तो क्या की इंग्लिश नहीं लिखेंगे, सबसे पहले विल, उसके बाद सब्जेक्ट ही, तीसरे नंबर पर नॉट, उसके बाद बी, फिर प्लेइंग क्रिकेट नाउ। इसका दूसरा रूल होता है, यदि मोस्ट रिस्पेक्टेबल पर्सन, मोस्ट रिस्पेक्टेबल पर्सन कहने का मतलब क्वेश्चन वर्ड इधर बीच में आ जाए और उसी के साथ नहीं हो, क्वेश्चन वर्ड और नहीं दोनों वाक्य के बीच में आ जाते हैं, तो हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं, उसके बाद सैल या विल लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट चौथे नंबर पर नॉट, उसके बाद बी लिखेंगे, एक्शन वर्ड में आईएनजी लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। क्योंकि हम लोगों ने इसको समझा है कि नॉट क्या है? बी की डॉटर है, यानी बी मुस्कान है, और एक्शन वर्ड साहिल है, तो ये तीनों हमेशा एक साथ रहेंगे। फार्मूले को एक बार फिर से देखिएगा, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड सैल या विल, फिर सब्जेक्ट, चौथे नंबर पर नॉट, फिर बी लिखेंगे, एक्शन वर्ड में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे। हम बाजार में सब्जियां कैसे नहीं बेच रहे होंगे, यहाँ पर कैसे और नहीं दोनों बीच में आ गया, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखना है तो हाउ हो गया, उसके बाद लिखना है सैल या विल, चूंकि सब्जेक्ट हम है इसलिए सैल लगाएंगे, सब्जेक्ट वी लिखना है, चौथे नंबर पर नॉट लिखना है, फिर नॉट के बाद बी लिखना है, एक्शन वर्ड यहाँ बेचना है तो सेलिंग लगा देंगे,
उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है तो वेजिटेबल हो जाएगा इन द मार्केट। सो इस तरीके से टेंस खत्म हुआ फ्यूचर परफेक्ट फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव।